गुड मॉर्निंग। आज आपके बीच में जो बीपीएससी 70th श्रृंखला के एक अगले सेक्शन के क्रम में बिहार स्पेशल के ऊपर डिस्कशन के लिए आया हूं कि आप जो बीपीएससी 70th दे रहे हैं और ऐसे लोग जो कि किसी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग कैसे बिहार स्पेशल वाले सेक्शन की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ते हैं उनके पास तो टीचर हैं, वो टीचर जो भी टीचर उस बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अस्थाई की बात करूँ तो उसमें सब में अलग अलग सेक्शन के सारे लोग पढ़ाते हैं। जैसे बिहार का जो इकोनॉमी है वो मैं पढ़ाता हूँ, बिहार का जो पॉलिटी है वो पॉलिटी वाले सर पढ़ाते हैं, फिर उस तरह से हिस्ट्री का अलग टीचर पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी वाले बिहार ज्योग्राफी अलग टीचर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बिहार का जीके अलग से हो जाता है, उसका टेस्ट सीरीज हो जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं, कई सारे सेट का प्रैक्टिस हो जाता है। तो फिर एक कहा जाए कि जो सिलेबस का जो विजिबल पार्ट है उस पर तो फोकस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि जो उसका विजिबल पार्ट है उस पे फोकस हो जाता है हमारा, लेकिन जो इनविजिबल पार्ट है वो तो सबका अलग अलग होता है। जैसे हम बताते हैं कि विजिबल और इनविजिबल क्या है। खैर, तो आज के टॉपिक में हम लोग आज जो एक जो वीडियो ये बना रहा हूँ, इस वीडियो का बिहार स्पेशल से संबंध है। देखिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और फिर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये जो सीरीज हमने इसके पहले आपको इकोनॉमी के बारे में, इसके बाद उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। आज जो बीपीएससी पीटी 70th के लिए जो 8 सेक्शन होते हैं, आप जानते हैं कि इसमें से 150 क्वेश्चंस होता है। और अब जो रिफॉर्म है उस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें केवल 4 ऑप्शन होते हैं। पहले ये 5 ऑप्शन पे होता था तो उससे बड़ी परेशानी होती थी स्टूडेंट्स को, तो बीपीएससी ने 4 ऑप्शन पे कर दिया। नेगेटिव मार्किंग है ही, आप जानते हैं। तो उसमें जाएंगे तो ये जो 8 सेक्शन है उसमें साइंस का, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और फिर मैथ रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये 8 सेक्शन आप जानते हैं, इसी 8 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बिहार स्पेशल वाला सेक्शन आज हमने ले रखा है, ठीक है। तो टॉपिक ये ले लें, इसको हेडिंग डाल लें, बिहार स्पेशल। तो आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल इसलिए पूछा जाता है, पीसीएस में शामिल किया गया है कि जो भी आदमी बिहार में अधिकारी बनना चाहता है, ऑफिसर बन करके बिहार में सर्विस करना चाहता है, जन लोगों की जो उनकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनको बिहार के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और उसी बेसिक नॉलेज की टेस्ट की जाती है पीटी में, मेंस में उसका अलग अप्रोच से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। निबंध में फिर और अलग, एस्से का जो पेपर है उसमें और अलग तरीके से टेस्ट किया जा रहा है आजकल। तो यहाँ पे पीटी वाला जो सेक्शन है, जो जिस बिहार स्पेशल का, जिसमें से करीब 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये 20 से 25 क्वेश्चन आखिर किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, इसके कौन कौन से सेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें आप बिहार स्पेशल हमने ले लिया और इसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो एक जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो बिहार का जो हिस्ट्री होगा, ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार। और उसमें एंशिएंट से लेकर के मेडिएवल से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक में बिहार में जो हिस्टोरिकल एक्टिविटीज हुई हैं उसको लेकर के वहां से उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप जाएंगे तो एंशिएंट टाइम में जाते हैं तो प्री हिस्ट्री में भी, प्री हिस्ट्री जो हिस्ट्री जब शुरू होता है उसके पहले भी बिहार में हिस्ट्री रहा है। और उसमें जाते हैं तो चिरांद है, चेचर है, इस तरह के जगह हैं, तो इनके बारे में जो प्री हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं वहां से क्या मिला है उससे रिलेटेड जो फैक्ट होगा। उसके बाद जब हिस्ट्री वाले फेज में आते हैं तो आप जानते हैं कि वैदिक साहित्यों में जो वैदिक लिटरेचर है उसमें भी बिहार का आता है। सदा नीरा नदी की चर्चा की जाती है, सतत ब्राह्मण में चर्चा की जाती है। फिर आप महाजनपद काल के बारे में जानते ही हैं। फिर अशोक का, यहाँ तक कहा जाए कि गुप्त काल तक का जो इंडिया का हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास है वो मुख्य रूप से बिहार का इतिहास है। और उसमें जाएंगे तो आप जानते हैं कि अशोक से लेकर के और गुप्त काल की राजधानी भी पाटलिपुत्र है। और उस पाटलिपुत्र के आसपास के पाटलिपुत्र माने गुप्त काल तक पाटलिपुत्र के आसपास की जितनी भी घटनाएं हैं
या जो मगध महाजनपद है, उसके बाद अशोक का है, उसके बाद गुप्तों का है। तो ये सारे के सारे में जो भी लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आप मेडिवल में आते हैं तो मेडिवल में भी जानते हैं कि आपका जो जो पाल पालों का जो है उसका बिहार में विस्तार रहा है। और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं तो आप मेडिवल में दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, या उसके बाद पोस्ट जो लेटर जो मुगल हैं या ब्रिटिश का फेज है, तो ये सारे के सारे फेजेस में बिहार का इंपॉर्टेंट रोल रहा है और उससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एक हिस्ट्री कल्चर वाला जो सेक्शन है ये, और इसी हिस्ट्री कल्चर वाले सेक्शन में जैसे बत्तख मियाँ के बारे में पूछा गया, या 1857 में जो भी वीर कुंवर सिंह और उनके साथ के, उससे रिलेटेड हो गया। या फिर जाएंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार एक अलग राज्य के रूप में, चंपारण मूवमेंट के, या सिविल डिसोबीडियंस है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, या बिहार जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है 1937 में, उसको लेकर के। तो बड़े सारे बिहार के इतिहास में तथ्यों की कोई कमी नहीं है, आप उसको जरूर। तो एक तो हिस्टोरिकल वाला पार्ट है, जब ऐतिहासिक विकास क्रम हो रहा है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है, तो उसके साथ साथ बड़े सारे मीडिया का भी रोल है। ठीक है, कई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी वहां पे होते हैं, पीजेंट मूवमेंट भी होता है, ट्राइबल मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातों को इंक्लूड करते हुए आपको बिहार का जो ये हिस्ट्री, जो बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, उसका कंटेंट आपको क्रिएट करना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसको किए हुए आप बीपीएससी पीटी में आप कट ऑफ से ऊपर नहीं जा पाएंगे, अगर बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो। सेकंड जो इसमें से जो सेक्शन होगा वो होगा ज्योग्राफी का। आप जानते हैं कि आप तो वैसे पीटी के लिए पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल में बिहार का ज्योग्राफी है। और बिहार के ज्योग्राफी में बिहार का जो उसका जो बाउंड्री है, जो जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, या इससे रिलेटेड पॉपुलेशन के बाद जो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल, जो जितने सारे रिवर हैं, जितने सारे उसमें कोई माउंटेन है, कोई वहाँ पे कोई प्लेट्यू है, इस तरह की जितनी भी बातें हैं, ये सारे के सॉइल को लेकर के, कितने तरह के क्रॉप हैं, इरिगेशन का सिस्टम क्या बिहार में होता है, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स को लेकर के, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के। ठीक है, और वेजिटेशन होते हैं जो फॉरेस्ट कवरेज वगैरह है उसको लेकर के, उसके रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह हैं वो सबको भी इंक्लूड करते हुए आपको बिहार का ज्योग्राफी अच्छे से करना होगा। इसका भी कंटेंट आपको जरूर क्रिएट कर लेना चाहिए। उसके बाद जाते हैं तो नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा जैसे बिहार का पॉलिटी। ठीक है, तो उसमें जानते हैं कि सेंटर का जो है प्लस स्टेट का भी, स्टेट आर्टिकल गवर्नर से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 152 से स्टार्ट होगा और 152 से काफी दूर तक जाता है, 212 वगैरह तक जाएगा। में जो ऑर्डिनेंस जारी करने का राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस वाला जो राइट है 212, हाँ 212 तक ही है, तो वहां तक जाएंगे तो। और उसके बाद जुडिशियल सिस्टम जो हाई कोर्ट का सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा जो स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम, स्टेट एजुकेटिव सिस्टम और स्टेट जुडिशरी, इससे रिलेटेड प्लस पंचायती राज सिस्टम बिहार में, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट आपको जरूर जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स के बाद जाते हैं तो इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी में जाएंगे तो आप जानते हैं कि बिहार में जो दो डॉक्यूमेंट्स बिहार से रिलेटेड आपको मिलता है, एक होता है बिहार का बजट और दूसरा होता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, और ये दोनों फरवरी महीने में आ जाएगा बिहार का। तो अब आगे बीपीएससी 70th के लिए जो नया जो बजट आ रहा है, नया जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, उससे बड़े सारे इकोनॉमिक फैक्ट आपको मिलेंगे, और वो इकोनॉमिक फैक्ट आपको जान के रखना होगा। बजट में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उसका उल्लेख होता है, बजट में क्या क्या प्रपोजल्स हैं, उसको लेकर के सरकार के क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या सरकार अचीव करना चाहती है। ठीक है, ये सारा बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर, प्लस इनकम कहाँ कहाँ से आएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ होगा, और फिर उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो होगा तो उसमें बड़े सारे स्कीम्स वगैरह जो योजनाएं लॉन्च होती हैं वो उसके बारे में, ये सारी बातें वहां पे रहेंगी। तो बजट एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा इकोनॉमी से रिलेटेड, बिहार के इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट जो होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। इसके अलावा जाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का भी, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का भी आपको एक बार उसके भी की फैक्ट्स आपके पास जरूर होने चाहिए उसको। तो दो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया, कौन कौन सा, एक बताया कि बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से जो फैक्ट मिलेंगे, प्लस आईपीआरडी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बिहार का है, उस पे जितने भी जो बिहार सरकार द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, कोई एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव का, या कोई टूरिज्म से रिलेटेड, या कोई जो फिजिकल मेजर होते हैं, कोई फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड कोई बातें होती हैं, तो ये जितनी भी बातें होती हैं उस पर भी वो जारी करते हैं, तो वहां से भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बिहार का एक इकोनॉमी वाला पोर्शन भी है। और उसके बाद जाते हैं तो फिर बिहार का करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा। आप जानते हैं कि बड़ी सारी घटनाएं बिहार में घटते रहती हैं,
ठीक है। तो ये बिहार का करंट अफेयर्स, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ, कोई अवार्ड से रिलेटेड हुआ, कोई ऐसा बिहार का डिग्नेटरी जिसको कि कोई पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण टाइप का या भारत रत्न टाइप का कुछ चीज अगर मिलता है, वो इसमें स्पोर्ट्स वगैरह में होता है, कोई बुक से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो ये जानते हैं कि बिहार का करंट अफेयर्स भी आपको जानना होगा। उसके बाद एक और सेक्शन इसमें जरूर आपको जानना चाहिए, वो है बिहार का जीके। ठीक है, बिहार रिलेटेड जीके वाला जो सेक्शन होता है, जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं, जो किसी में नहीं आ पाएगा। जो ये सारे सेक्शन सबने कहा उसमें किसी में नहीं आ पाएगा, उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ठीक है। इस जीके में बहुत सारे स्कीम, जैसे विमेन इंपावरमेंट रिलेटेड कोई स्कीम है तो वो भी उसमें आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको इतने सारे सेक्शन बिहार स्पेशल वाले में जो 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इतने सारे सेक्शन से पूछा जाएगा। बिहार की हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स और साथ में जीके। ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से जान लेना होगा। तो ये सारे सेक्शंस हैं। अब है कि इसका कंटेंट, ठीक है, और उसके बाद होता है कि इसका कैसे उसको पढ़ें या फिर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये सारे सेक्शन का जो कंटेंट है, तो कंटेंट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि मार्केट में बड़े सारे बिहार स्पेशल से रिलेटेड बुक्स हैं। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर बुक्स का नाम नहीं लेने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी बड़े सारे बुक्स बाजार में है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप क्या करेंगे, उस तरह का कोई एक बुक अपने पास जरूर रख लेंगे। तो उस बुक को रखने से ये सारे सेक्शन का एक जो बेसिक, एक जो बेस है, कंटेंट का जो बेस है, वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप फिर उससे रिलेटेड कोई और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन जहां से भी मिलता है तो आप उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज जो कोचिंग का नोट्स होता है, जैसे आस्था यस में जो टीचर पढ़ाते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कई सारे सोर्सेज का इंडियन पर्सपेक्टिव में, नेशनल पर्सपेक्टिव में बिहार और प्लस बिहार का, ये सब मिला करके बिहार का कंटेंट क्रिएट कराते हैं। तो इसका जो जो प्रिंटेड नोट्स होता है, इसका जो क्लास नोट्स होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो ये सारे सेक्शन हमने लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। उसके बाद होता है कि कैसे पढ़ें, पढ़ें कैसे इसको, जैसे कि बातें हमारे, चूंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई का उसी लिमिट तक उसका इंपॉर्टेंस है जब तक कि वो एग्जाम हॉल तक जा पाए। ऐसा पढ़ाई जो एग्जाम हॉल तक जा नहीं पाए, और उसके लिए होता है कि 10 चीज को एक एक बार पढ़ने के बदले एक चीज को 10 बार, अब फिर वहीं पे चले जाता है वो एक कहाँ से ले आऊं जिसको 10 बार पढ़ूं, जो एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पढ़े तो उसके ऑप्शन देख करके मुझे सही सही ऑप्शन मुझे याद आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए मुझे नॉलेज होना होगा, और नॉलेज होने के लिए मुझे एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। वो एक तो हमने बताया, एक बिहार स्पेशल का कोई भी बुक आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, मैगजीन में आता है, प्लस कहीं कोचिंग का नोट्स अगर इससे रिलेटेड मिलता है तो उसको भी आप जरूर रेफर कर लीजिए। ठीक है। अब है कि पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं इकोनॉमी की ही बात करूं, तो इकोनॉमी की बात करूं तो 1 मिनट के लिए कि जैसे मैंने यहाँ पे बिहार इकोनॉमी हमने लिख लिया। ठीक है। और बिहार इकोनॉमी लिख करके और उसका सोर्स हमने जैसे सोर्स ही लिख लिया, बजट, बजट 2024-25 जो अभी आने वाला है, ऐसे मैंने इसको घेर लिया। और घेर लिया और उसमें बिहार से रिलेटेड सारी बातें, जितने भी मैक्सिमम फैक्ट हो सकता है, मैं यहीं पे ले लिया। बिहार का जीएसडीपी क्या साइज है, जीएसडीपी का जो ग्रोथ है क्या एक्सपेक्ट, क्या 3 पार्ट में 2022-23 में क्या रहा, 23-24 में क्या रहा, और 24-25 के लिए क्या प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से जाते हैं तो आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जीडीपी होता है और स्टेट लेवल पे जीएसडीपी होता है। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है। तो इस तरीके से जाएंगे तो आप इसमें अलग अलग होगा। ठीक है, स्टेट वाले में जब जाएगा तो जीएसडीपी हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें जीएसडीपी का साइज हो गया, जीएसडीपी ग्रोथ हो गया, और उसके बाद जाएंगे तो फिर आपका इसी में जैसे पर बिहार का पर कैपिटा इनकम कुछ अगर है तो जो भी है पर कैपिटा इनकम ये हो जाएगा इसमें। उसी तरह से जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी में जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसका क्या शेयर है ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जाएंगे तो बजट का जो साइज है, जो इनकम है, वो टोटल इनकम कितना है इस बजट में ये हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये हो जाएगा। इसी में जाएंगे तो जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं, वो फिजिकल डेफिसिट इसमें हो जाएगा। उसके बाद जाते हैं तो इस तरीके से क्या करेंगे कि पूरा एक हम एक रिंग बना देंगे, सारे जितने इस तरह से बेसिक ऑफ बिहार इकोनॉमी है उसके जितने बेसिक फैक्ट है वो सारा एक ही जगह हम लिख डालेंगे।
क्लियर है? तो अब इससे क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से जाते हैं, अगर नेक्स्ट टॉपिक ले लें तो उसी में आता है बिहार। बिहार का कहा जाए कि बेस्ट और कहा जाए हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो मान लो हाईएस्ट और लोएस्ट ले लें, तो यहां पे क्या कर लेंगे सारा इस तरीके से, मान लो एक ले लेंगे लिटरेसी का, तो लिटरेसी में भाई यहीं पे हाईएस्ट लोएस्ट, फिर उसी में सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का ले लिया, और उसी में क्या किया हाईएस्ट लोएस्ट, डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी ले लिया, हाईएस्ट लोएस्ट। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। अब रह गई बात क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, तो बिहार स्पेशल में करंट अफेयर्स वाले और इकोनॉमी वाले सेक्शन को छोड़ दीजिए, तो अदरवाइज आपके पास बीपीएससी 40 वगैरह से भी कई सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। तो जो पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है उसको खराब मत करिए, पहले बिहार स्पेशल का अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और अच्छे से तैयारी होने के बाद फिर उस पेपर पे जाइए। 40वीं बीपीएससी का ले लिया और उसमें 20 क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल का आया हुआ है उसको करके देखा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, 41वीं का 42वीं का, और इस तरीके से 20 साल का किया तो 400 क्वेश्चन हो गया, 20 इंटू 20 400 के आसपास, 400 से 450 500 क्वेश्चन बीपीएससी का पढ़ा हुआ है, बिहार स्पेशल से रिलेटेड बीपीएससी के क्वेश्चन में ही पढ़ा हुआ है। तो एक बार सही ढंग से जब नॉलेज हो जाएगा तो हम जाके उसका प्रैक्टिस कर लेंगे वहां से। अदरवाइज मार्केट में भी बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, प्लस आस्था इसका जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर होता है बिहार स्पेशल का, वो भी स्टैंडर्ड होता है, वो भी सोच समझ के बनाया जाता है, जिससे कि एक एवरेज लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे और साथ में बहुत डिफिकल्ट भी ना हो, बहुत इजी भी ना हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की। तो उसके पेपर भी टेलीग्राम आस्था इसका जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे डाला गया रहता है, तो वहां से भी आप चाहें तो चीजों को ले सकते हैं। तो खैर मैंने कहने का मतलब ये हुआ, या जो हमने पहले एक बार आपको बताया था कि 98113434 और 80, ये जो क्वेश्चन, ये इस पर भी आप व्हाट्सअप करके मैसेज अगर भेज देते हैं तो यहाँ से भी आपको जितने बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन पेपर, पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं 66 64 का 65 का 66 का 67 का 68 का 69 का, इस तरह के जितने पेपर हैं वो सब भेज दिया जाएगा, तो उससे भी आपके पास बिहार स्पेशल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमने क्या कहा आज के वीडियो में, आपको ये बताया कि बिहार स्पेशल में कौन कौन से टॉपिक, कहां से उसको पढ़ें, कैसे पढ़ें और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, आप इसको फॉलो करिए, फॉलो कर करके अपने बिहार स्पेशल वाले जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोशिश आपकी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक सही हो आपका। इसमें यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम होते हैं, अगर यहाँ गलत करेंगे तो ओवरऑल जो आपका सही होगा, टोटल जो सही होने वाला है उसमें कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन होना चाहिए जहां से अधिक आपके क्वेश्चन सही हो। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट कोई अगर पॉसिबल होगा तो मेरा जो 3 सेक्शन में मैंने कमिटमेंट किया था, इकोनॉमी का, करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल का, ये डिस्कशन मैंने आपको कर दिया, इसका स्ट्रेटजी आपको बता दिया। ऐसे सभी लोग जो कि रिमोट एरियाज में हैं, किसी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। आस्था इसका जहां भी सहयोग अगर चाहिए, यूट्यूब आस्था इसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे क्लासेज, बहुत सारे वीडियो सब डाले गए हैं स्ट्रेटजी को, उसको भी देखते रहिए और देख करके। अदरवाइज यहाँ पे आस्था इसमें पीटी का, मेंस का सबका क्लास भी चलता है, पीटी का क्लास बिल्कुल अलग चलाया जाता है। आस्था ये एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर पीटी का क्लास अलग और मेंस का क्लास अलग चलाया जाता है। ठीक है, और केवल बिहार बीपीएससी के लिए ही है ये, तो बीपीएससी के लिए दिल्ली में है, बीपीएससी के लिए है, और दोनों क्लास अलग अलग चलते हैं। तो अलग अलग चलने से फायदा होता है कि जब पीटी चलता है तो पीटी पर फोकस रहता है, जब मेंस चलता है तो मेंस पर फोकस रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी अगर साइंस टेक्नोलॉजी को अगर हम मिक्स कर दे तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीटी में जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मेंस में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से जाते हैं आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, मॉडर्न तीनों से क्वेश्चन पीटी में आता है। मेंस में आप जानते हैं कि सर्टेन टॉपिक्स, लिमिटेड टॉपिक्स है। उसी तरह से ज्योग्राफी में जाते हैं तो ज्योग्राफी में जाएंगे तो मेंस में केवल इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पीटी में जाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी सब जानना होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली हम लोगों ने पीटी का क्लास अलग और मेंस का क्लास अलग रखा हुआ है। ठीक है, अभी जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बीपीएससी 70th के लिए, इसके लिए वीडियो हमने पहले ही बना दिया, बना के वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप उसके अकॉर्डिंग, चूंकि अप्रैल तक का टाइम मेंस पे दे लीजिए, अप्रैल से मई, जून, जुलाई का टाइम मेंस और पीटी मेंस दोनों को साथ में रखिए, और फिर जुलाई और अगस्त और सितंबर का टाइम एक्सक्लूसिव पीटी पे दे लीजिए। आपका मेंस पीटी दोनों तैयार रहेगा। 30 सितंबर के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें रिवीजन के साथ टेस्ट
क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और फिर जून जनवरी फर्स्ट वीक में जब मेंस होगा तो आप निश्चित रूप से बीपीएससी 70th में आप अच्छे से क्वालिफाई करने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ये एडवाइस था। आपको जो उचित लगे आप उसका जरूर पालन करिए। थैंक यू।